दोस्तों, ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ है। आज जो हिंदुस्तान को बहुत सख्त इसकी ज़रूरत है। तो मैं इसलिए मैंने अपनी बेटी को इसी बेस पे उसका लेक्चर तैयार कराया। और हर धर्म में ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी अहमियत है। सूरह माइदा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने सारे इंसानियत की जान बचाई, और जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने गोया पूरे इंसानियत को कत्ल किया। हर धर्म में अपनी अपनी ग्रंथों में ये मौजूद है कि इंसानियत सबसे बड़ी धर्म है। तो हमें आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि इंसान को सबसे पहले जो सबसे अहम है वो इंसानियत है। तो मैं थोड़ी सी बात मंपा के रिगार्डिंग करना चाहूँगा कि आज मंपा का हमारा ये 3rd एनुअल फंक्शन है, और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं। सारे मेंबर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया सब वो आए, यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि वो हमारे कहने पे और आप यहाँ आए। मुझे एक बात की शिकायत बहुत है आप लोगों से, जो हमारे डॉक्टर्स के दरमियान भी 2 दिन पहले डिस्कस हुई है। शिकायत ये है आपसे कि जो डॉक्टर्स हमें जो सपोर्ट करते हैं, जो फाइनेंस करते हैं, या जो हमको स्पॉन्सर्स डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल के या MR या वो डॉक्टर जो कंसल्टेंट जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आप उनका फुल सपोर्ट करें। होता अक्सर ये है कि चंद डॉक्टर जो सपोर्ट करते हैं, चंद नहीं करते हैं। इससे ये नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए परेशानी बढ़ती है और फिर हमको स्पॉन्सर के लिए तकलीफ़ होती है। तो मैं सारे मेंबर के जो मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे आके अपने बारे में बताते हैं, कंसल्टेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फार्मा है, आप उनके क्लिनिक पर जब आपके जाएं या उनके PRO तो आप उनका पूरी तरह सपोर्ट करें। उससे नेक्स्ट टाइम में हमें उनसे मोहब्बत आसानी से मिलेगी। नेक्स्ट टाइम हमें उनके सामने जाने में शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। मैं सारे मेंबर से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस बात को ज़रा ध्यान दें आप लोग। इसकी शिकायतें मुझे बहुत मिलती आई हैं कि जाने के बाद कुछ लोग जो है उनको पहचानते नहीं है। ये भी बहुत ही गलत बात है। मैं इसका बहुत ही जिस MR ने आके मुझसे बात कही है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है कि उसने जाने के बाद क्या मैं किसी मंपा को नहीं जानता। मुझे बहुत हर्ट हुआ उस बात पे। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई MR, कोई PRO, कोई मेडिकल फील्ड का बंदा आपकी क्लिनिक पे मंपा का नाम लेकर जाता है तो एटलीस्ट कम से कम उससे आप प्यार से बात करिए। नहीं सपोर्ट कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट उसे ये मत कहिए कि मैं पहचानता नहीं हूँ। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। मुझे बहुत हर्ट हुआ उसने आके ऐसा कहा है। ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग की मंपा जो है ये आप लोग के लिए बनाई गई है, मेरे अकेले के लिए मंपा नहीं है, 2-4 के लिए मंपा नहीं बनाई गई है। मंपा बनाने का जो मकसद ये था कि सारे डॉक्टर्स हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाएं, हम आप एक दूसरे की तकलीफ में खड़े रहें, हम आप एक दूसरे के तकलीफ में काम आएँ। लेकिन अगर कोई हमें इस प्रोग्राम के लिए कोई स्पॉन्सर देता है और आपकी क्लिनिक पे जाता है तो आप ये कहते हैं हम उससे पहचानते नहीं, तो ये बहुत ही गलत बात है। सेकेंड थिंग एक है कि जो डॉक्टर्स अभी भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उन्होंने एनुअल फंक्शन के रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कम व बेश 140 डॉक्टर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 30 डॉक्टर या 50 जो भी अभी नहीं कराए, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो कलीग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करें कि आखिर वो क्यों एनुअल फंक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। तीसरी बात मुझे कहना है कि वो डॉक्टर जो हर बार जो प्रोग्राम में आते हैं लेकिन दूसरे प्रोग्राम जैसे दूसरे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, CMA वगैरह है या कोई उसमें कोई लेक्चर्स होता है, उसके अंदर भी नहीं आते हो। तो छोटे जो CMA प्रोग्राम होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उसके अंदर भी आप अपना पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात, कुछ डॉक्टरों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्लिनिक पे, अभी लेटेस्ट एक डॉक्टर की प्रॉब्लम आई थी लेकिन उन्होंने उसको पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। अगर आपकी क्लिनिक पे कोई परेशानी आती है तो जब तक मंपा के लोगों को आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो मंपा कोई गैप का इल्म नहीं रखती है कि आपकी बात जान जाए। आप को रूप में डालिए कि हमें ये परेशानी हो रही है, किसी पुलिस वाले की तरफ से, किसी BMC की तरफ से, किसी आजू बाजू वालों की तरफ से, या कोई आपको धमकी दे रहा है या कोई आपको गलत तरीके से फंसा रहा है। आप मंपा में इन्फॉर्म करें। जब मंपा में आप इन्फॉर्म करेंगे तो ही हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।
लेकिन उसके बाद हमें जब पता चला तो फिलहाल हमने उनकी हेल्प की। तो मंपा बनाई गई इसीलिए है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। दूसरी बात जो है, एक बायो वेस्ट का मसला लेकर कई लोगों का फ़ोन आता है कि सर वो बायो वेस्ट वाला कचरा लेने नहीं आता है। आप कचरा लेने नहीं आता, आप रखिए अपने पास सिर्फ सिरिंज, और वो जो सिरिंज है उसकी नीडल रखिए अपने पास, बाकी प्लास्टिक फेंक दीजिए। अगर कोई आपको आकर कुछ कहता है बायो वेस्ट की बीएमसी की तरफ से, तो कॉल करिए, हम उसके पास जाएंगे। क्योंकि बायो वेस्ट वाला 90% किसी की क्लिनिक पे नहीं जा रहा है, 10% सिर्फ वो क्लिनिक पे जा रहा है जो या तो ऑन द रोड पे हो या रोड से करीब हो, गली में वो जा ही नहीं रहा है किसी का। सारी प्रॉब्लम सबकी है। तो सिर्फ नीडल जो है आप अपने पास जो है मत फेंकिए, बाकी आप जो कचरा है वो बायो वेस्ट में दूसरी जगह डाल सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर नीडल जो है नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ जो जिससे मतलब जो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई आके आपको परेशान करता है कि नहीं आप बीएमसी की तरफ से हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि आज जो जिन लोगों ने मंपा का सपोर्ट किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लंच के टाइम या जब प्रोग्राम ख़त्म हो, एक बार आप उनके यहाँ स्टॉल पर विज़िट करें, उन्हें अपनी प्रेजेंटीज का आप एहसास दिलाएं कि आप आए हैं और आप उनका फुल सपोर्ट करेंगे। और मैं वो डॉक्टर्स जो 25 ईयर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए जो अवार्ड है वो आफ्टर सेशन एंडिंग लंच के बाद स्टार्ट करेंगे। और वो डॉक्टर जिन्होंने 2024 के बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनको स्टार मंपा अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जो है हर डॉक्टर के लिए एक जो है सबके लिए कॉमन गिफ्ट है, लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ बहुत अच्छे गिफ्ट हैं, आपको भी मिलेंगे। अहम जो प्रोग्राम जो शुरू होगा लंच के बाद होगा, हमारे सारे मेहमान इकराम सब आएंगे, और जो MCIM के जो जिसके बारे में आएंगे साहब के बारे में कही जा रही वो भी आ रहे हैं। एक्चुअली उनसे हमें लेक्चर इसलिए उनका अटेंड करना है क्योंकि हमारे अभी जो रजिस्ट्रेशन दोबारा जब रिन्यूअल होगा तो उसके अंदर हमें जो है CMA पॉइंट्स के लिए करना पड़ेगा। तो उसकी क्या कैफियत होगी, कैसी उसकी नौयत होगी, किस तरह वो अटेंड करना है, कैसे पॉइंट मिलेंगे, उसके बारे में बात होगी।